कराची में पिछला हफ्ता तो बहुत प्लेजेंट था। पिछला हफ्ता था इस हफ्ते मुझे लगता है कि वो ज़रा बादलों का कवर था ना, वो कुछ हल्का पड़ गया है, लेकिन बादल फिर भी कम बेश शायद ज़रा हवा भी चलती रहती है। हवा चलती रहती है तो उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। तो गर्मी की शिद्दत में हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं थोड़ी सी कमी आई है। माहिरीन मौसमियात बता रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों में अब्दुल्ला वादा देखें आप ज़रा, कराची समेत अंदरून सिंध यानी इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। ये घंटों की बात हो रही है, इतना पक्का वादा पहले कभी किया नहीं गया। हमेशा ये बात होती है ना कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है। बट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वस्ती और जनूबी पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। मुतल्लिका इदारों से कहा गया है कि मौसमी हालात के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। सो कहाँ गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं और उसकी क्या तैयारी है, एक्सपर्ट एनडीएमए से तैयब शाह आपने बताया हमारे साथ। जी, एक्सपर्ट एनडीएमए हमारे साथ है तैयब शाह साहब। ये तो कुछ घंटों की फोरकास्ट हो गई, ये कराची को समेत रखते हुए आप इंटीरियर सिंध वगैरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ बारिशें हो सकती हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। जी अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, ऐसा कोई अलर्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू नहीं हुआ जिसमें कराची या इंटीरियर सिंध में कोई इंटेंस रेन अगले चंद घंटों में, तो इसका तो हम रिबर्टल इशू करेंगे। सेकेंडली जो पर्टिकुलर अलर्ट्स हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इशू किए हुए हैं, मोस्टली वो मैटेरियलाइज भी हुए हैं। जैसा कि कल जो हमारा अलर्ट था विच वाज प्राइमरीली फॉर दी सदरन पंजाब, लिया में बारिश है, मुजफ्फरगढ़ एंड दी सदरन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जो आपके पंजाब के हैं। सिमिलरली कल मालम जब्बा में 55 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई है, आज़ाद कश्मीर में, नॉर्थ गिलगित बल्तिस्तान एंड ऑल्सो खैबर पख्तूनख्वा में। तो वैसे ही मेटेरियलाइज जो कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अदर रीजनल डिपार्टमेंट्स ने और हमारे जो लॉन्ग रेंज डिजास्टर इम्पैक्ट प्रोजेक्शन है उसी तरह मेटेरियलाइज हुआ है। अभी मैं बात करूं मौजूदा सिस्टम की, तो आज ये सिस्टम जो है ये प्राइमरीली नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ ही लिमिटेड होगा। ये एक शैलो वेस्टर्न की डिस्टर्बेंस है, मगरबी हवाओं का सिलसिला और कुछ प्री मानसून करंट्स जो कि पाकिस्तान के शुमाली पंजाब में, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाका जात है उसमें बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन ये कोई बहुत इंटेंस बारिशों की कोई ऐसी पेशन गोई नहीं है। सेकेंडली कल से मुल्क में मुल्कगीर एक मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, बस सिवाय जो पाकिस्तान का नॉर्थ रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर और पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान। जैसा कि हमने सेवरल इम्पैक्ट प्रोजेक्शंस में ये बताया है कि ये एल नीनो ईयर है जिसमें एक रीजनल कंट्रास्ट होगा। नॉर्थ रीजन पाकिस्तान में एपिसोडिक रेनफॉल इवेंट्स होंगे जैसे वो मेटेरियलाइज भी हो रहे हैं। हम आगे भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान की जो ईयर है ये इसीलिए हम देखते हैं कि अचानक मौसम ठीक होता है। लाहौर की बात कर लें, लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों की बात कर लें, मतलब गरज चमक और आंधी के साथ बारिश होना एक वीकली फिनोमेना बन गया है। हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी हो रहा है जिसकी वजह से फ्लाइट्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं। लोगों ने शाम की फ्लाइटें अवॉइड करना शुरू कर दी हैं बिकॉज इट इज़ हैपनिंग सो रैपिडली। सो क्या ये उसी का नतीजा है? ये नॉर्मल हो गया? ये बिल्कुल नहीं, ये इनहेरेंट फीचर है नॉर्मली एल नीनो का। नॉर्मली वी नो कि एल नीनो एक वार्म फेज होता है। वार्म फेज का मतलब है एक ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट का जिसमें टेम्परेचर्स ज़्यादा होते हैं, लैंड सरफेस टेम्परेचर भी और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी। हमें पता है कि जब लैंड सरफेस टेम्परेचर गर्म हो तो हवा जो है वो हॉट होकर लेस डेंस होती है, ऊपर की तरफ उठती है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये लोकल कन्वेक्शन किसी भी एयर में मास को लेस डेंस करके ऊपर की तरफ उठाती है। उस एरिया में बिकॉज एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है जिसकी वजह से विंड स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स और ऑल्सो कन्वेक्टिव रेन एक्टिविटी, लोकल रेन एक्टिविटी होती है। तो ये इनहेरेंट एम्बेडेड फीचर है एटमॉस्फेरिक कपलिंग फिनोमेना ड्यूरिंग एल नीनो ईयर। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जून एंड मई में विंड स्टॉर्म विंड गस्ट्स और इसके साथ साथ डस्ट स्टॉर्म, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान, सेवरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे वेदर इवेंट्स के। हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर आप देखें कि सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, कर्नाटका और तमिलनाडु में कल परसों एक बहुत मैसिव टॉर्नेडो डेवलप हुआ है। तो इट इज अगेन क्लासिकल एल नीनो का पैटर्न है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नॉर्थ रीजन है, जैसे कि हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं
कि वहां पे भी ऐसे ही कन्वेक्टिव रेंज के इवेंट्स हो सकते हैं। दैट इज वाई हम अपनी जो डिजास्टर इम्पैक्ट की प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान का नॉर्थ रीजन कंटिन्यूसली हाईलाइट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडस का वेस्ट नॉर्थ कैचमेंट एरिया, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के भी नंगरहार, कुनर रीजन और बदख्शा, जहां से पाकिस्तान के दरियाए काबल के डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होते हैं दरियाए काबल में। तो ये वो रीजन है जहाँ की हाई इम्पैक्ट प्रोफाइल है। अच्छा, हमने अपनी खबर में स्टार्ट तो कराची से किया था कि कुछ दिनों में आपको पता है कि कुछ घंटों में हो सकती है बारिश एंड ऑल दैट, आपने बता दिया कुछ नहीं हो रहा। हाउएवर प्लीज़ ये बताएं कि हमारा मौसम कब बदलना शुरू होगा? आज़म, मानसून के असरात हम सिंध में कब देखेंगे, साहिली पट्टी में कब नजर आएंगे? ठीक है, एक्चुअली जो लॉन्ग रेंज डिजास्टर की प्रोजेक्शंस हैं या क्लाइमेट प्रोजेक्शंस हैं वो इस चीज़ की आगाही कर रही है कि ये साल जो आने वाले 3 महीने हैं इसमें जो क्लासिकल कोर मॉनसून जोन है, यानी ईस्टर्न पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब एंड आल्सो पार्ट्स ऑफ सिंध, इसमें सप्रेस्ड कम बारिशें एक्सपेक्टेड है, मामूल से कम बारिशें। अच्छा। जबकि टेम्परेचर मामूल से ज्यादा है। नॉर्मली जून के एंड में एंड जुलाई के स्टार्ट में मॉनसून का ऑनसेट होता है पाकिस्तान में। लास्ट ईयर 26 जून को ये ऑनसेट हुआ था। इस साल भी जो लास्ट कपल ऑफ डेज हैं जून के एंड आल्सो स्टार्ट ऑफ जुलाई, वहां पे एक वेदर इवेंट तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में एंटर होगा, बट इट वुड बी लिमिटेड फर्स्ट इन दी पंजाब एंड आल्सो इन आजाद कश्मीर और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाओं से। लेकिन कराची और सिंध में पर्टिकुलरली इंटीरियर एंड साउथ सिंध में कोई इवेंट अभी प्रोजेक्शंस में या मैट इंडिकेटर्स में कोई वाज़ेह गॉट इट सैयद तैयब शाह साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आपको पता चल गया है कि कहाँ बारिशें होंगी और कहाँ नहीं होंगी।